नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट हमारे पास है केमिस्ट्री, जिसमें आज 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर हम 10 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? एसिड, बेस और सॉल्ट्स। कि एसिड्स क्या होता है, कौन कौन से सब्सटेंसेस एसिड्स हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस बेसिस हैं और कौन कौन से सब्सटेंसेस सॉल्ट्स हैं, और हम इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से वेरीफाई करते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम चैप्टर नंबर 10 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है एसिड, बेस और सॉल्ट्स का, वो जस्ट इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में हमारे पास बताया कि एसिड्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, बेस कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, उसमें सॉल्ट्स क्या होता है। तो हमारे पास एसिड्स और बेस की मुख्तसर में अगर आपको बताऊं तो एसिड्स और बेस के हवाले से मुख्तसर उनकी डेफिनेशंस बताई कि हमारे पास कौन कौन से। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ एक आपको छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा। आपने 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्या चीज? एटम्स केमिकली तौर पे कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो बाय मैस, और फिक्स रेशियो बाय मैस से हमारे पास केमिकली कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, जो स्टूडेंट्स आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स होता है। दूसरे कौन से कहलाते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा बाकी जितने भी हमारे पास एटम्स या एलिमेंट्स है वो मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, हम उन्हें किस चीज का नाम कहते हैं स्टूडेंट्स? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन भी यहीं से स्टार्ट होता है कि ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास जो की है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि नंबर 1, जो आपने 9th क्लास में कंपाउंड्स पढ़े के दो तरह के होते हैं। नंबर 1 इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से जो मिलके बने, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं कोवलेंट इन नेचर होते हैं, यानी कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। और दूसरे हमारे पास जो इसकी दूसरी कंपाउंड्स की हमारे पास जनरली हम टाइप पढ़ते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है कि कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को अगर हम निकाल दें तो बाकी हमारे पास जो कंपाउंड बचते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली हमारे पास और कोवलेंट भी आ सकते हैं और आयनिक भी आ सकते हैं। लेकिन 9th क्लास में हमारे पास इन कंपाउंड्स की नेचर नहीं बताई गई कि ये जो कंपाउंड्स हैं ये बेसिकली एसिड्स है, बेस है, सॉल्ट्स है, क्या चीज है। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास इन कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर, 3 नेचर्स के अंदर के, चाहे ऑर्गेनिक ग्रुप्स हो, कंपाउंड्स हो, चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो, इनकी 3 तरह की नेचर होती है। नंबर 1, हमारे पास पहली तरह की जो नेचर होगी वो ये एसिड्स भी हो सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। वो बेस भी हो सकते हैं, उसमें भी हमारे पास इसमें चाहे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो चाहे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो। वो नंबर 3 पे सॉल्ट्स भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर। वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स। तो इसमें अब हमारे पास सबसे पहले यहाँ एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे, मुस्लिम केमिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? जाबिर बिन हयान, अ मुस्लिम केमिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं आप इनको, केमिस्ट भी कह सकते हैं, जिनका नेम क्या था? जाबिर बिन हयान। ये वो मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने सबसे पहले
discovered minerals acid, discovered the मिनरल्स एसिड। अब वो मिनरल्स एसिड कौन कौन से थे और उनके क्या नाम थे, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने 3 मिनरल्स एसिड्स को प्रिपेयर किया, मैन्युफैक्चर किया या डिस्कवर्ड किया। उसमें नंबर 1 पे, पहले नंबर पे जो हमारे पास मिनरल्स एसिड है वो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको लेक्चर में बताया था कि जो सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है ये एक्चुअल में किंग ऑफ एसिड्स होता है, या किंग ऑफ, हम इसको केमिकल्स भी कह सकते। और नंबर 3 पे जिसने तीसरा मिनरल एसिड डिस्कवर्ड किया वो है स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड्स, अगर हम इनके बारी बारी केमिकल फॉर्मूलाज को देखें तो देखें, हमारे पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो ये हमारे पास बेसिकली जो एसिड्स का सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन था हमारे पास? जाबिर बिन हयान, जो कि एक मुस्लिम केमिस्ट, एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, जिसने सबसे पहले ये 3 मिनरल एसिड क्या किए थे? डिस्कवर्ड किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। और उसने इसको मिनरल्स एसिड्स का नाम दिया था दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमारे पास जाबिर बिन हयान के इन 3 एसिड्स के बारे में हमारे पास डिस्कशन रही। लेकिन 1787 के अंदर, या एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कि इन 1787 में एक और साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था? लिवाइजर्स, इसने एक नई कहानी पेश की एसिड्स के बारे में। इसने कहा जी हर वो कंपाउंड, हर वो सब्सटेंस जिसमें बाइनरी कंपाउंड हो ऑक्सीजन, यानी जिसमें 2 ऑक्सीजन शामिल हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम कितना ऑक्सीजन हो? 2 ऑक्सीजन हो, उसने ऐसे तमाम कंपाउंड्स को किसी का नाम दिया एसिड्स का। तो इसके मुताबिक एसिड्स की अब क्या डेफिनेशन थी, तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लिवाइजर के मुताबिक जो बाइनरी कंपाउंड्स थे, बाइनरी कंपाउंड्स थे किस चीज के? कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाइनरी कंपाउंड्स विच डिसोल्यूशन, जो किस में हल होते थे? पानी में। डिसोल्यूशन इन वाटर, जो पानी में हल होके क्या करते थे? टू गिव एसिडिक नेचर, टू गिव एसिडिक नेचर। पानी में हल होके कौन सी नेचर देते थे? एसिडिक नेचर देते। तो उसने इन तमाम सब्सटेंसेस को क्या कहा? ये क्या है? एसिड्स है। उसने एग्जांपल दी, उसने कहा मिसाल के तौर पे उसने कहा अगर हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास नंबर 1 पे जो पहला बाइनरी कंपाउंड है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो दूसरा बाइनरी कंपाउंड है हमारे पास SO2 है। उसने कहा अब ये ऐसे कंपाउंड है 2 ऑक्सीजन है, और अगर इनको पानी में डिसॉल्व किया जाए, पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए, तो ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद इनकी नेचर क्या हो जाती है? एसिडिक। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या बना देता है? H2CO3, जो कि कार्बोनिक एसिड है, क्योंकि हमारे पास क्या है? एक। और ये हमारे पास हम लोग जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, बॉटल्स पीते हैं, तो उनमें हमारे पास कौन सा वाटर होता है? कार्बोनेटेड वाटर होता है, और उसमें कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड होता है। सिमिलरली इसी तरह अगर सल्फर डाइऑक्साइड को भी, हमारे पास ये गैस है, अगर इसको भी हम लोग किसके अंदर? पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो ऑक्सीजन की मदद में रिएक्ट करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है। तो ये हमारे पास उसकी ये थ्योरी यहाँ तक तो हमारे पास वैलिड थी कि ये जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? एसिड्स कहलाएंगे। और बाइनरी कंपाउंड भी किसके? ऑक्सीजन के, जिनमें 2 ऑक्सीजन मौजूद। कुछ अर्सा ये थ्योरी भी हमारे पास वैलिड है, लेकिन उसके चंद अरसे बाद इन 1815 के अंदर
एक और साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, सर हैम्फ्रे डेवी। हैम्फ्रे डेवी, उसने क्या कहा, उसने कहा जी जो सर विलियम जो लिवाइजर्स कहते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन के, जो पानी में हल होने के बाद एसिडिक नेचर देते हैं, हम उनको एसिड कहते हैं। उसने कहा जी अपनी जगह पे ठीक है, सारी बातें कुछ होंगे हमारे पास सब्सटेंसेस। उसने कहा लाजमी नहीं कि सिर्फ वही कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन, बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के, वो एसिड्स होंगे, इसके अलावा बाकी कोई। उसने कहा नहीं, कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी वो एसिड्स हैं। बड़ी उसने इंटरेस्टिंग बात कर दी। उसने क्या कहा जी, उसने कहा सर हैम्फ्रे डेवी के मुताबिक उसने क्या कहा, उसने कहा जी कि हमारे पास देयर आर certain substances, certain compounds या certain substances which certain compounds without oxygen, यानी हमारे पास कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जिनमें ऑक्सीजन नहीं है, उसके बावजूद भी इज नॉन टू बी एसिड्स। हम उसे क्या कहेंगे, नॉन टू बी एसिड्स, हम उनको एसिड्स कहेंगे। और उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात की। उसने कहा ये जितने भी मैंने ये बात बताई है कि जो ऑक्सीजन के बगैर वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑक्सीजन हमारे पास एसिड्स है, तो वो उसमें हमारे पास उसने क्या कहा कि हाइड्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एसिड्स। उसने क्या कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग उसने बात की कि हाइड्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एसिड्स, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एसिड्स के, ऑफ ऑल एसिड्स, इन तमाम कंपाउंड्स में उसने कहा कि जो हाइड्रोजन होगा वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होगा। ये एमसीक्यूज के तौर पे भी पूछ सकता है कि बताएं कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ये कहा कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, हाइड्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल एसिड्स। तो वो कौन था, सर हैम्फ्रे डेवी। सर हैम्फ्रे डेवी जिसने हमारे पास इन दो एग्जांपल्स, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स को कोट करें तो उसने इन दो एग्जांपल्स की मदद से उसे क्लैरिफाई किया। उसने कहा मसलन जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अच्छा ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे उसने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, आप सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, इसके बावजूद ये एसिड्स है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली उसने कहा HF, इसमें भी कोई ऑक्सीजन नहीं, इसके बावजूद भी ये एसिड है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। बेशक ये वीक एसिड है लेकिन है हमारे पास एसिड। और इसमें अगर आप देखें या चाहे आप लिवाइजरे वाली बात भी देख लें कि जब पानी में हल होता है तो हल होने के बाद ये जो एसिड बना रहे हैं इसमें भी हाइड्रोजन जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और सारी बातें सर हैम्फ्रे की डेवी की बात गलत साबित नहीं हुई। ये तो खैर वो कंपाउंड थे जिनमें ऑक्सीजन मौजूद था। उसने कहा लाजमी नहीं कि सिर्फ वही कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन हो वो एसिड्स कहलाएंगे, बगैर ऑक्सीजन वाले भी कई हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम एसिड्स कहते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मेन कंपोनेंट। तो यहाँ तक उनकी डिस्कशन जारी रही, लेकिन कुछ हमारे पास फिर इसी बुनियाद पे हमारे पास उसने क्या कहा कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं। इसी के मुताबिक उसने क्या कहा कि कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जिनको जब हम डिसॉल्व इन वाटर, पानी में हल करें, तो पानी में हल करने के बाद जब हम इसका लिटमस टेस्ट करते हैं, इसमें लिटमस सॉल्यूशन ऐड करते हैं, तो इसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू। तो लिटमस का कलर क्या हो जाता है, ब्लू, जो इंडिकेट करता है कि ये जितने भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये क्या है, बेसिस है, ये क्या है, बेसिस है। तो यहां से भी हमारे पास बेस का थोड़ा सा हमारे कॉन्सेप्ट मिलता था। फिर उसके बाद अक्सर एक एमसीक्यूज आता है, बताएं सबसे पहले जो एसिड्स इंसान की तरफ से
प्रिपेयर किया था, मैन्युफैक्चर किया गया था, वो कौन सा था? तो वो हमारे पास कौन था? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये हमारे पास कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? कहाँ से हमारे पास हमारा ऑब्टेन्ड हुआ है? दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विनेगर, सिरके से। जो मैन मेड या हमारे पास इंसान की तरफ से पहला बनाया गया एसिड कौन सा था? एसिटिक एसिड, जो कहाँ से डिराइव्ड हुआ था? एसिड से। एक और हमारे पास जिसमें एमसीक्यूज आता है कि बताएं लव्स एसिड्स की जुबान का इसका मतलब क्या है? तो एक लव्स एसिड जो है, एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। लैटिन वर्ड एसिडस कहां से डिराइव हुआ है? एसिडस से, जिससे मतलब क्या होता है? मीनिंग सोर, तुर्श। हम इसे क्या कहते हैं? खट्टा या तुर्श। इसका मतलब क्या होता है? सोर, खट्टा या तुर्श। तो यहां तक हमारे पास स्टूडेंट्स मुख्तसर सा तारुफ था एसिड बेस और साल्ट्स का। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट एसिड बेस और साल्ट्स की मजीद प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जिसकी बुनियाद पे ये अपने आप को प्रूव करती हैं कि ये एसिड्स हैं या बेस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम।